नमस्कार। बीते कुछ दिन से मैं आपके बीच में ऐसे बाल बलिदानियों की कहानी, उनकी कथाएँ, उनके शौर्य और गौरव को लाता रहा हूँ, जिन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के अपने सपने को साकार करने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की थी। बड़े गौरव और विचित्र बात ये है कि आज के दौर में जब हम बच्चे रहे, आज के जो बच्चे हैं, उन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ध्वज फहराने का अवसर मिलता है, तिरंगा फहराने का अवसर मिलता है, उसको सलाम करने का अवसर मिलता है। और जब ये करते हैं तो उनको खूब सारी मिठाई मिलती हैं, लड्डू मिलते हैं। मगर हमारी पुरानी पीढ़ियों ने और इस आज़ादी के दीवानों में से कुछ बच्चे ऐसे भी रहे थे, जिन्होंने झंडा फहराने के लिए लड्डू नहीं, गोलियां खाई थी। और उन्हीं छाती पर, वक्ष स्थल पर गोलियां खाने वालों का अभिनंदन, उनका चारण, उनका वंदन गाने के लिए मैं कुछ दिनों से आपके साथ में हूँ। आज की कहानी महाराष्ट्र के बेलगांव के बेलहुंगम गांव की है, जो बेलगांव जिले में पड़ता है। यहाँ का एक बच्चा है दत्तू रंगारी। इसके बारे में बताया जाता है कि बचपन से ही बड़ा साहसी और निडर था। और एक और बड़ा गुण उसका ये था कि अंग्रेजों के प्रति उसके मन में बेहद नफरत और उनके प्रति घृणा भरी हुई थी। और इसका फायदा उसने ये उठाया कि बच्चा जब से था, तब से ही उनकी गुप्त जानकारियां उनसे जुड़े दूसरे राज क्रांतिकारियों को देता रहता था। बहुत चालाक और चपल भी था। 13 वर्ष की होते होते वो पूर्ण क्रांतिकारी बन चुका था। डर जैसी कोई चीज उसके मन में नहीं थी। भारत माता के लिए सब कुछ कर देने का जज्बा उसके अंदर पैदा हो चुका था। और ये वो दौर था 13 वर्ष का, जब वो था कि भारत अपनी आज़ादी के लिए झटपटाने लगा था। आप समझ सकते हैं, आज के 13 वर्ष आपके मेरे सबके घर में उस तरह के बच्चे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मगर दत्तू रंगारी का मामला कुछ अलग था। जैसे ही उसे मालूम पड़ा 23 अगस्त 2000 सॉरी 1942 को कि आज हमारे गांव में भी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बड़ा जुलूस होने वाला है, तो रात भर पहले से ही हर बलिदानी की तरह जो पिछली कहानियां हैं, उसी की तरह उसके खून में भी जोश आ गया। और तय कर लिया कि इस पूरे जुलूस का नेतृत्व तो अब उन्हीं को करना है। वो बच्चों की एक टोली बनाई और चल बैठे पुलिस थाने की ओर। कहानियां लगभग वैसी की वैसी हैं, बस पात्र और घटनाएं और स्थान बदल रहे हैं। इस बार का नायक बहुत दम और अदम्य दुसाहसी व्यक्ति था। उसको परवाह नहीं थी किसी भी तरह की चीज की। बिल्कुल अल्लड़ मस्तानी चाल में थाने के सामने जाकर डंकार करते हुए बोला कि भारत माता की जय। और कोतवाली पर तिरंगा फहराने की बात जैसे ही अपने हाथ में लिए तिरंगे को बताई, तो अंग्रेज दल नायक जो था सिपाहियों का, 2-3 बार चेतावनी दी, भाग जाने को कहा। मगर बोला भागने के लिए नहीं आए, लड़ने मरने के लिए आए हैं। या तो तुम जाओ या हम मरेंगे। इतना कहना क्या था कि इसके बाद तो वही गोलियों की पुरानी सनसनाहट, तड़ 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 करके गोलियां आती रहीं। शुरुआती गोली जिन लोगों को लगी, उनमें दत्तू रंगारी भी था। मगर बड़ा कमाल का बच्चा था। 13 साल का बच्चा मरते मरते भी तिरंगे की शान में अपना सब कुछ अर्पण कर गया। खुद तो जमीन पर गिरा, मगर तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। शरीर ने सांसों का साथ तब छोड़ा जब अपना झंडा दूसरे बच्चे को जो है सकुशल पहुंचा दिया। भारत माता की आन बान और अस्मिता पर इस तरह कुर्बान होने वाले बच्चों और उनकी क्रांतिकारियों और बड़े नायकों का ही बड़ा योगदान है कि आज हम अपने देश के, अपने तिरंगे को बड़े फक्र और सुकून के साथ सलाम करते हैं। तो इन उन बलिदानियों को याद करने के इस दौर में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज की कहानी ये है। कल किसी और वीर बलिदानी के साथ मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।